जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएससी के पेंशनर्स को जिनकी सर्विस 15 साल से कम है उनको पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप डीएससी के पेंशनर्स हैं और अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से कम है या फिर 14 साल है तो आपको पेंशन हम दिलवाएंगे। तो दोस्तों कुछ पेंशनर के इस पे सवाल है तो उसके आंसर मैं आगे दूंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारतीय सेना ने सभी रैंक के सैनिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस नंबर की मैंने पुष्टि करी है, वेरीफाई किया है इस नंबर को, ये नंबर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये नंबर मैं आपको आगे दूंगा, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श पर डीएलसी पोस्ट ऑफिस के जरिए भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% पर महासचिव जी ने किया एक मैसेज। उन्होंने बताया एडिशनल पेंशन के बारे में 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15%। क्या आपको एडिशनल पेंशन दी जाएगी? तो दोस्तों एक मैं आपको मैसेज पढ़वाऊंगा महासचिव जी का आगे। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पे एक लेटर जारी हुआ था हेडक्वार्टर का, आप जा सकते हैं पॉलीक्लिनिक अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, 18 महीने के डीएडीआर के एरिया ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पे। दोस्तों अभी भी काफी पेंशनर्स कंफ्यूज है। कुछ पेंशनर कहते हैं कि सर हम कोरोना काल पे रिटायर हुए थे, उस टाइम हमें 28% के हिसाब से डीए मिलना चाहिए था, 21 के हिसाब से डीए मिलना चाहिए था, 24% के हिसाब से डीए मिलना चाहिए था। यानी पेंशनर्स कंफ्यूज है डीए को लेकर कि उस टाइम डीए कितना चल रहा था। तो क्या डीए का बेनिफिट, क्या 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसका बेनिफिट पेंशन पर भी मिलेगा या सिर्फ ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पर ही उसका पेमेंट मिलना था? तो दोस्तों मैं आपके कुछ कंफ्यूजन दूर करूंगा, इस पॉइंट को मैं आखिरी में समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, डीएससी के पेंशनर्स जिनकी सर्विस 15 साल से कम है, जैसे 14 साल है, तो दोस्तों उनको पेंशन मिल जाएगी। ऐसे पेंशनर्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जिनकी सर्विस डीएससी के पेंशनर की 15 साल से कम है तो उनको पेंशन दिलवाई जा सकती है एएफडी कोड के जरिए। तो दोस्तों अगर आपकी 14 साल सर्विस है, 14 साल 1 दिन भी सर्विस है, 1 महीने भी सर्विस है, तो दोस्तों आपको डीएससी की पेंशन मिल जाएगी। तो ऐसे पेंशनर्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पेंशनर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारी 13 साल सर्विस है, 12 साल सर्विस है, 10 साल सर्विस है तो हमको भी पेंशन मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जिनकी 13 साल सर्विस है, 12 साल सर्विस है या फिर 10 साल सर्विस है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी 14 साल सर्विस है, 14 साल 1 दिन भी है, 1 महीना भी है, उनको डीएससी की पेंशन हम दिलवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे पेंशनर्स कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। भारतीय सेना ने सभी रैंक के सैनिकों के लिए जारी किया संकट के समय से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर। जी हाँ दोस्तों ये नंबर कोई फेक नंबर नहीं है, मैंने खुद इस नंबर पे बात करी थी। उन्होंने बताया कि वाकई में ये हेल्प के लिए नंबर बना है। अगर कोई आर्मी पर्सनल है तो दोस्तों अगर संकट है कहीं आसपास, आपके लग रहा है आपको कहीं आप मुसीबत में फंसने वाले हैं, तो दोस्तों आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इनका नंबर है 155306। जी हाँ दोस्तों, आप ये मेरे से व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। मैंने खुद इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था, तो दोस्तों वहां पे जो बैठे बंदे वो कॉल आपका पिक करते हैं। दोस्तों घर बार की समस्या है, कोई घरेलू समस्या है, तब दोस्तों ये हेल्पलाइन उनके लिए नहीं है। वाकई में अगर कोई संकट है, प्रॉब्लम है आसपास, उसके लिए दोस्तों ये नंबर है।
कहीं ऐसा ना हो कि घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तब आपने इस नंबर पे फोन कर दिया। नहीं दोस्तों, उसके लिए नंबर नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो दोस्तों इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सभी रैंक के सैनिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, संकट के समय, संकट से उबरने के लिए। चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। स्पर्श पर डीएलसी पोस्ट ऑफिस के जरिए भी सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएलसी आप किसी भी मेथड से सबमिट कर सकते हैं। आधार से भी सबमिट कर सकते हैं, नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर भी सबमिट कर सकते हैं, साइबर कैफे से भी सबमिट कर सकते हैं, घर बैठे भी सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएलसी आप किसी भी मोड से, किसी भी तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस से भी डीएलसी सबमिट करवा सकते हैं और कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद वो स्पर्श पे अपडेट हो जाता है और आपको एक नई डेट मिल जाती है 2025 की। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भी डीएलसी सबमिट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% पर महासचिव वी वर प्रसाद जी ने किया मैसेज। जी हाँ दोस्तों, साइड में मैं आपको एक मैसेज दिखा रहा हूं जिसमें इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार ने, डीओपीटी ने, डीओपीपीडब्ल्यू ने एडिशनल पेंशन का लेटर निकाल दिया। 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। और दोस्तों इन्होंने बताया है इस मैसेज में कि जो भी ये खबरें हैं ये सब फेक खबरें हैं, गुमराह करने वाली खबर है। अभी तक डीओपीपीडब्ल्यू ने अभी ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है। जी हाँ दोस्तों, ये कंफर्मेशन मैंने आपको पहले भी दिया था। अभी डीओपीटी ने, डीओपीपीडब्ल्यू ने, भारत सरकार ने इस पर कोई अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है और ना ही अभी कोई ऐसा लेटर निकाला है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो जितनी भी सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं एडिशनल पेंशन देने को लेकर, ये सब फेक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, तो आप इस पर बिलीव मत करिएगा। ऐसा दोस्तों महासचिव जी ने बताया, जैसे मैं आपको साइड में मैसेज दिखा रहा हूं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक से पूर्व सैनिक मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिन्हें जरूरत है। जी दोस्तों, ऐसे बहुत से पूर्व सैनिक हैं, पेंशनर्स हैं जो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं। अब दोस्तों कुछ कंडीशन में उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसके लिए आप पॉलिक्लिनिक जा सकते हैं, वहां से भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। इसी पे दोस्तों एक पहले लेटर जारी हुआ था हेडक्वार्टर का, तो दोस्तों वो दिखाकर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अगर आपको कोई मना करता है पॉलिक्लिनिक। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 18 माह डीएडीआर एरियर ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट का ही मिलेगा। जी दोस्तों, 18 माह का जो डीएडीआर का एरियर है वो पेंशन पे तो आपको नहीं मिला, लेकिन ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पे आपको मिलेगा। काफी पेंशनर्स को पहले मिला भी है जो कोरोना टाइम पर रिटायर हुए थे। अब दोस्तों इसमें मैं आपका कुछ कंफ्यूजन दूर करूंगा, कुछ पेंशनर्स को कंफ्यूजन था। तो दोस्तों सबसे पहले तो 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है वो दोस्तों लीव इनकैशमेंट का या फिर ग्रेजुएटी का है, उसका ही आपको मिलना है, पेंशन पे आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो पेंशनर्स 1/1/2020 से 30 जून 2020 के बीच में आए थे उनको ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलना था 21% के हिसाब से, और पहले उनको मिल गया 17% के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों उस टाइम लेटर जारी नहीं हुआ था। लेटर जो जारी हुआ वो बहुत बाद में जारी हुआ, इस वजह से दोस्तों उनको 21% के हिसाब से लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का पैसा मिलना था। काफी पेंशनर्स को मिल चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको नहीं मिला, जो कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर दोस्तों जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2020 से 31/12/2020 के बीच में आए उनको मिलना था 24% के हिसाब से, और इन पेंशनर्स को पहले पे हो गया 17% के हिसाब से। तो यानी 17% और 24% के डिफरेंस का उनको ये एरियर मिलना था लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का। फिर अगली कैटेगरी जो पेंशनर्स 1/1/2021 से 30 जून 2021 के बीच में आए थे उनको मिलना था 28% के हिसाब से। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने यही लेटर निकाला था कि 21%, 24% और 28% के हिसाब से लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का एरियर दिया जाए, जो पहले पेंशनर्स को 17% के हिसाब से पहले पे हो गया था, और उनको मिलना चाहिए था 21, 24 और 28% के हिसाब से, जो पेंशनर्स इन 18 महीने के बीच में रिटायर हुए हैं, यानी 1/1/2020 से 30 जून 2021 के बीच में।
अब दोस्तों काफी पेंशनर्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पेंशन पे 28%, 24%, 21% मिलना चाहिए था। पेंशन कैलकुलेशन इस डीए के हिसाब से होनी चाहिए थी 21, 24, 28। दोस्तों जो ये डीए था, डीआर था 21, 24 और 28 यानी 18 महीने का, दोस्तों यही फ्रीज किया था गवर्नमेंट ने। यही पीरियड था कोरोना काल का जब आपका डीए डीआर फ्रीज कर दिया था और अभी तक उसका पेमेंट गवर्नमेंट ने नहीं दिया। हालांकि दोस्तों 28% के बाद जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2021 के बाद आए उनको पेंशन पे डीए डीआर मिला। कितना? 31%। जी हाँ दोस्तों, यानी जुलाई 2021 से आपका डीए डीआर खोल दिया गया था, ओपन कर दिया गया था पेंशन की कैलकुलेशन के लिए, ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन के लिए और लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2021 से 31/12/2021 के बीच में आए उस टाइम डीए चला 31%। तो दोस्तों 31% का आपको पेंशन पर भी फायदा मिला होगा, ग्रेजुएटी पर भी फायदा मिला होगा और लीव इनकैशमेंट पर भी फायदा मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ गवर्नमेंट ने 18 महीने का डीए डीआर का एरियर फ्रीज किया था 21, 24 और 28% वाला। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पेंशन पे फ्रीज किया है। ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का गवर्नमेंट ने दे दिया था। फिर दोस्तों 18 महीने के बाद यानी 1 जुलाई 2021 से फिर आपको कंटिन्यू डीए डीआर मिला। 31% का फायदा आपको मिला, पेंशन पर मिला। 31 के बाद फिर जो आगे डीए डीआर बढ़ा वो आपको पेंशन पर मिला, ग्रेजुएटी पे मिला और लीव इनकैशमेंट पे मिला, जो 1 जुलाई 2021 के बाद पेंशन आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी डीए डीआर की। तो दोस्तों आप भूल जाइए कि आपको 21, 24, 28% मिला होगा पहले, ये आपको नहीं मिला था। तो दोस्तों यही फ्रीज किया था गवर्नमेंट ने, तो आप कंफ्यूज मत होइए। दोस्तों मैंने आपको बता दिया 1 जुलाई 2021 से यानी जुलाई 2021 के बाद जो पेंशन आए उनको दोस्तों पेंशन पे, ग्रेजुएटी पे, लीव इनकैशमेंट पे फायदा मिला डीए डीआर का, जो उस टाइम चल रहा था। तब दोस्तों भारत सरकार ने आपका डीए डीआर ओपन कर दिया था, खोल दिया था। जैसे मैंने आपको बताया 31% के हिसाब से पेमेंट मिला, जो उस टाइम डीए डीआर चल रहा था। पेंशन पर भी मिला, लेकिन 18 महीने का जो इस पीरियड के बीच का डीए डीआर था वो आपका फ्रीज कर दिया गया था 21, 24 और 28% के हिसाब से। ये आपको नहीं मिला पेंशन पे। इसी की डिमांड लगातार उठती रहती है कि भारत सरकार इसे रिलीज करे। तो दोस्तों आई होप सारी जानकारियां अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।